26 निकाल लिया। इसी पुस्तक का पेज नंबर 26। हम 1 साल का प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ये मान के चल रहे कि पिछली अनंत चतुर्दशी को हमने इसी प्रकार व्रत करके भावपूर्वक अपने दोषों की समीक्षा की थी, परिणाम विशुद्धि की थी, वही हम अब कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को भी पढ़ना है, भले ही धीरे पढ़े, मैं माइक से जोर से पढ़ूं, लेकिन पढ़ना सबको है ध्यान से। हे शतेंद्र पूजित भगवान, मैं स्वेच्छा पूर्वक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करता हूँ। इस वर्ष के 12 महीनों में 24 पखवाड़ों में 52 सप्ताहों में 366 दिनों में जिन धर्म का अनुसरण करते हुए मैंने मन से, वचन से, कर्म से जो कुछ भी अतिचार किया हो, उसे 10 लक्षण पर्व में की गई धर्माराधनाओं से निर्मल मन से दूर करना चाहता हूँ। ये आपका अपना संकल्प, ठीक है। इस वर्ष में जो कुछ भी 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के गुणों में, सप्त व्यसनों के त्याग में, अविरति श्रावक के 8 मूल गुणों की आराधना में, अवक्ष्य के त्याग की चर्या में, रात्रि में 4 प्रकार के आहार के त्याग की चर्या में, जिनेन्द्र वंदना प्रक्षाल पूजन की विधि में, स्वाध्याय चर्या में, सत आवश्यक कर्तव्यों के पालन में, समसामयिक अन्य विविध कार्यों में, व्यापार आदि कार्यों में जो कुछ भी अनुचित आचरण स्वयं किया हो, दूसरों से करवाया हो अथवा ऐसे करने वालों की अनुमोदना की हो, उसकी मन वचन काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, उसे दूर कर देना चाहता हूँ। उन सभी अतिचार संबंधी मेरे दुष्कृत मिथ्या हो। बोलिए मिच्छामि दुक्कडम। कुछ शब्द अब मैं प्राकृत के ही बोलूंगा, जैसे इच्छामि बनते 100 इंद्रों से पूजित भगवान की जगह इच्छामि बनते पहली पंक्ति की जगह, और इस अंतिम पंक्ति की जगह मिच्छामि दुक्कडम। थोड़े तो याद होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है ना। देखिए, सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं, उनमें हमने क्या दोष लगाए, कम से कम जो बाहरी दोष है उनसे तो हम बचे, उनकी चर्चा। इच्छामि बनते निसंकित गुण की आराधना में, जिनोपदिष्ट तत्व ज्ञान में जो कुछ भी शंका की हो, दूसरों से शंका कराई हो या शंका करने वालों की अनुमोदना की हो, उस जिन शासन की विराधना के दोषों की निसंकित आत्म स्वरूप की आराधना के बल से एवं केवली कथित वचनों के श्रद्धान से, मन से, वचन से, कर्म से दूर करता हूँ, उसके शंका आदि अतिचारों का मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा निकांक्षित गुण। हे सत्येंद्र पूजित भगवान, मैं स्वेच्छा पूर्वक निकांक्षित गुण की आराधना में, जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आराधना की विधि में जो कुछ भी आकांक्षा की हो, मैंने भगवान की पूजा आदि करके कोई भौतिक आकांक्षा की हो, दूसरों से आकांक्षा कराई हो, आकांक्षा करते हुए की अनुमोदना की हो, उस जिन शासन की विराधना के दोषों को आत्मा आराधना के बल से और केवली कथित वचनों की श्रद्धा से, मन वचन कर्म से दूर करता हूँ, इसके आकांक्षा आदि अतिचारों का मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। हे सतेंद्र पूजित भगवान, मैं स्वेच्छा पूर्वक निर्विचिकित्सा गुण की आराधना की विधि में, जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट आराधना विधि में जो कुछ भी विचिकित्सा की हो, विचिकित्सा माने घृणा से बातचीत, जो दूसरों से कराई हो अथवा विचिकित्सा करते हुए की अनुमोदना की हो, उस जिन शासन की विराधना के दोषों की निर्विचिकित्सा स्वरूप आत्मा के आराधना के बल से, केवली कथित वचनों से के श्रद्धान से, मन वचन कर्म से दूर करता हूँ, इस विचिकित्सा अतिचारों का मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। अब ध्यान रखना कि यदि हम किसी को कम से कम मंदिर धर्म कार्यों में किसी की कोई चीज देख के और हम जुगुप्सा करते हैं या कुछ करते हैं, तो आप अपना
सांवत्सरिक प्रतिक्रमण को गलत कर रहे हो। इच्छामि भन्ते अमूढ़ दृष्टि गुण की आराधना में मिथ्या दृष्टियों, एकांतवादियों के द्वारा प्ररूपित मतों में, कुदेवों की, हिंसा आदि में धर्म बताने वालों की, कुधर्मों की, विविध प्रकार के स्वांग धारण करने वाले मोह के उपदेशक कुगुरुओं की प्रशंसा पूर्वक वंदना रूप देव मूढ़ता में, निदान बंध की कारणभूत अज्ञान बहुल अभिमतों के अनुकरण रूप लोक मूढ़ता के कारण जो कुछ भी गृहीत मिथ्यात्व किया हो, अगृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया हो, उसे दूर करता हूं और अमूढ़ दृष्टि गुण की आराधना के बल से मूढ़ दृष्टि के दोषों की निंदा करता हूं, ग्रहा करता हूं, परित्याग करता हूं। वो सरामी बोलते हैं इसको पैकेट में, परित्याग करता हूं। मूढ़ दृष्टि संबंधी मेरे सभी मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, इच्छामि भन्ते ओगुहन गुण की आराधना में अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए, दूसरों के अवगुणों की निंदा करते हुए जो कुछ भी मेरे द्वारा किया गया हो और उस आचरण से मोक्ष मार्ग एवं सम्यक दर्शन की जो विराधना की गई हो, दूसरों से कराई गई हो अथवा विराधना करने वालों की अनुमोदना की गई हो, उसे मैं दूर करता हूं। तत्संबंधी अपने सभी दोषों की निंदा करता हूं, ग्रहा करता हूं और परित्याग करता हूं। उपगुहन गुण के विरोधी समस्त मेरे दोषों का मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, इच्छामि भन्ते स्थितिकरण गुण की आराधना में कसाय आदि के वशीभूत होकर धर्म मार्ग से विपरीत मार्ग पर चलते हुए अपने को और दूसरों को जिन मत में स्वयं स्थितिकरण नहीं किया। थोड़ा अर्थ भी समझिए, थोड़े परिणाम में चलो अरे ठीक है चलता है, ऐसा नहीं। हमें अपने आप को धर्म मार्ग में दृढ़ रखना। विपरीत स्वयं स्थितिकरण नहीं किया हो, दूसरों को स्थितिकरण नहीं कराया हो और स्थित होते हुए की अनुमोदना नहीं की हो, हम अपने उन सभी दोषों की निंदा करता हूँ, ग्रहा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। स्थितिकरण गुण के विरोधी समस्त दोषों संबंधित मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। थोड़ा भाव पूर्वक बोला करो, कम से कम एक शब्द तो बोलो। इच्छामि भन्ते, शुरू का इच्छामि भन्ते प्राकृत और लास्ट का मिच्छामि दुक्कडम, ये दो इतना तो याद रखो कम से। इच्छामि भन्ते प्रभावना गुण की आराधना में आत्मविद्या रूपी रथ पर सवार होकर जो आत्मा मनोरथ रूपी रास्तों पर चलकर जिनेन्द्र देव द्वारा कथित सम्यक ज्ञान की प्रभावना करता है, उसे ही सच्ची प्रभावना कहते हैं। जिनागम से विपरीत वचनों की कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक करते हुए जो अप्रभावना मेरे द्वारा की गई हो या अन्यथा प्रभावना की गई हो, उनके समस्त दोषों की निंदा करता हूँ, ग्रहा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। जिन ज्ञान की प्रभावना में गुण के विपरीत जो भी आचरण किया गया हो, तत्संबंधी मेरे समस्त दोषों का मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, इच्छामि भन्ते वात्सल्य गुण की आराधना में चतुर्गति भ्रमण रूप संसार से पार उतारने वाले ऋषियों, मुनियों, यतियों और अनगारों, चार कहलाते हैं। ये जो आजकल पढ़ने लगे ना मुनि आर्य का सरल, ये संघ नहीं है। संघ असली है ऋषि, मुनि, यति और अनगार के चतुर्विध संघ में और मोक्ष मार्ग के प्रभावक साधर्मी जनों में, दोनों लेना। गाय बछड़े की तरह जैसा प्रगाढ़ निस्वार्थ वात्सल्य करना सम्यक दृष्टियों की शोभा है। इनके प्रति मेरे द्वारा ऐसा वात्सल्य न करके इनकी उपेक्षा की गई हो तो उन सभी दोषों की मैं निंदा करता हूँ, ग्रहा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। वात्सल्य गुण के विरोधी समस्त दोषों संबंधित मेरा मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। देखो अब ये क्या थे? सम्यक दर्शन के 8 गुणों से विपरीत जो कार्य है उनका। अब 4 गुणों के और उनके दोषों का प्रतिक्रमण। हे सत्येंद्र पूजित भगवान, मैं स्वेच्छा पूर्वक भावना करता हूँ
सम्यक दर्शन की आराधनाएं 4 प्रकार की कही गई हैं। वे हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। इन गुणों की आराधना और साधना सम्यक दृष्टि जीव सदा करता है। इसी प्रकार जिन धर्मानुरागी जन भी इनका अनुकरण करते हैं, दूसरों से कराते हैं और ऐसा करने वालों की अनुमोदना करते हैं। इन गुणों की आराधना में जो दोष मेरे द्वारा अज्ञान से, प्रमाद से स्वयं किए गए, दूसरों से कराए गए और ऐसे दोष करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो उन समस्त दोषों की मैं निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, परित्याग करता हूँ। मैं क्रमशः इन दोषों का प्रतिक्रमण करूंगा। अब एक एक दोष की चर्चा। इच्छा बनते, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ कि सम्यक दर्शन के पहले प्रशम नामक गुण में पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति शिथिलता, अरुचि एवं मेरे प्रति अपराध किए लोगों पर क्रोध का शमन करने रूप प्रशम भाव होता है। 2 चीजें। कौन कौन 2 चीजें? पहले तो पंचेंद्रिय के विषयों में शिथिलता, ज्यादा रुचि नहीं रखे, और जो मेरे प्रति बुरा करे उसके प्रति हम क्षमा भाव, शांत भाव, उसको प्रशम कहते हैं। तो यदि मैंने पंचेंद्रियों के विषयों में गृद्धता से अभिलाषा की हो एवं मेरे प्रति अपराध किए लोगों पर क्रोध आने पर उस क्रोध को समन करने रूप कार्य करने के कारण प्रशम भाव न किया हो, दूसरे से प्रशम भाव न कराया हो और प्रशम भाव करने वालों की अनुमोदना न की हो अथवा प्रशम भाव युक्त जनों का आदर न किया हो, तो इन कार्यों के कारण मेरे सभी दोषों की निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, परित्याग करता हूँ। मैं प्रसन्न गुण के विरोधी सभी दोषों का मेरा मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको प्रसन्न गुण प्रकट हो इस भावना के साथ अब अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। इच्छामि बनते, सम्यक दर्शन के दूसरे सम्यक नामक गुण में संसार के दुखों से अत्यंत भयभीत होने का नाम ही संवेग है अथवा रत्नत्रय की प्राप्ति में हर्षित होना या धर्म और धर्म के फल में हर्ष का भाव होना संवेग है। इसलिए मेरे द्वारा जो संसार के दुखों में अत्यंत भय न रखा गया हो तथा रत्नत्रय की प्राप्ति में धर्म व धर्म फल की प्राप्ति में हर्ष भाव स्वयं न किया गया हो, दूसरों से न कराया गया हो या ऐसा हर्ष भाव करने वालों की अनुमोदना न की गई हो अथवा संसार में सुख की अपेक्षा की गई हो, रत्नत्रय प्राप्त जीवों एवं जिन धर्म परायण जीवों के प्रति हर्ष भाव व्यक्त न किया गया हो, दूसरों के द्वारा न कराया गया हो और न ही ऐसा हर्ष भाव करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो इन कार्यों के कारण हुए सभी दोषों की निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, परित्याग करता हूँ। मैं संवेग गुण के विरोधी सभी दोषों का मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि बनते, सम्यक दर्शन के तीसरे अनुकंपा नामक गुण में प्यासे, भूखे अथवा दुखी जीवों को देखकर जो हृदय में करुणा उत्पन्न होती है उसे अनुकंपा कहा गया। इस कथन के अनुसार जो मेरे द्वारा संसार सागर में निमग्न दुखी जीवों के प्रति करुणा भावना पूर्वक अनुकंपा स्वयं न की गई हो, दूसरों से न कराई गई हो और न ही ऐसे करने वालों की अनुमोदना की हो, तो इन कार्यों के कारण सभी दोषों की निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, परित्याग करता हूँ। मैं अनुकंपा गुण के विरोधी सभी दोषों के प्रति मिच्छामि दुक्कडम। देखिए एक और के लिए आप खड़े रहे, बाद में बैठ के कर सकते। इच्छामि बनते, सम्यक दर्शन के चौथे आस्तिक नामक गुण में जो जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में जिन शास्त्रों में जिन धर्म के आचरण में अनन्य भाव से श्रद्धान होता है उसी का नाम आस्तिक्य है। इसलिए जो बीतरागी जिनेन्द्र देव में उनके द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में जिनेन्द्र देव के वचनों रूपी जिन शास्त्रों में तथा जिन धर्म के आचरण में संलग्न यतियों और ग्रस्तों के विषय में यही सत्य और हितकारी है, ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा दूसरों से नहीं मनवाते हैं और ऐसा मानते हुए जीवों की अनुमोदना नहीं करते हैं, वही अनास्तिक्य है। अथवा ऐसे जीवों को देखकर मैंने उपेक्षा भाव स्वयं किया हो,
दूसरों से कराया हो अथवा ऐसे करने वाले जीवों की अनुमोदना नहीं की हो तो इन सभी कार्यों के कारण हुए सभी दोषों की निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। मैं आस्तिक के गुणों के विरोधी समस्त दोषों के प्रति मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। अब जिनकी यदि नहीं है सामर्थ्य तो बैठ के पढ़ लें, और जिनकी है तो ऐसे ही करें। इसकी विधि तो यही, पर हम जानते हैं कई लोगों को आयु के कारण, शारीरिक प्रतिकूलताओं के कारण ये अनुकूलता नहीं है, तो बैठ के कर सकते हैं, कोई दोष। अविरत श्रावक के अष्टमूल गुणों संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हे शतेंद्र पूजित भगवान, मैं स्वेच्छा पूर्वक अविरत श्रावक के अष्टमूल गुण संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। अविरत श्रावक के अष्टमूल गुणों में 5 प्रकार के उदुम्बर फल खाने का त्याग, मधु, मांस यानी शहद, मांस और मद्य यानी नशाकारक पदार्थों के सेवन का त्याग। कोई भी अविरत श्रावक इनका भोजन या सेवन स्वप्न में भी नहीं कर सकता है, अन्यथा उसकी जिनधर्म में अवस्थिति संभव ही नहीं हो सकती है। इन मूल गुणों की आराधना एवं साधन सम्यक दृष्टि जीव सदा करता है। इसी प्रकार जिन धर्म के अनुरागी जन भी इन सम्यक दृष्टियों का अनुकरण स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं और ऐसा करने वालों की अनुमोदना करते हैं। इन मूल गुणों की आराधना में जो दोष मेरे द्वारा अज्ञान से, प्रमाद से अथवा स्वयं किए गए हैं, दूसरों से कराए गए हैं, या ऐसे दोष करने वालों की अनुमोदना की गई है, उसकी मन वचन काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और परित्याग करता हूँ। मैं क्रमशः इन मूल गुणों के दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। इच्छामि बनते पंच उदुम्बर फलों के विषय में मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पंच उदुम्बर फलों में बरगद का फल, पीपल या निग्रोध का फल, ऊमर का फल, कटूमर या कटहल का फल और पिंपरी या पाकर का फल होते हैं, जो कि त्रसजीवों की योनि रूप है। इनमें बहुत त्रसजीव पाए जाते हैं। इनका सेवन करना साक्षात हिंसा रूप है। इन फलों को खाना, किसी भी रूप में सेवन करना अनजाने में, प्रमाद से या अति आसक्ति के कारण मैंने स्वयं किया हो, दूसरों से करवाया हो, ऐसा करने वालों की अनुमोदना की हो, तो उसकी मन वचन काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। पंच उदुम्बर फलों के परित्याग में समस्त संभावित दोषों के लिए मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। अब 8 में से 5 तो ये हो गए, 3 के अलग अलग चले। इच्छामि बनते 3 प्रकार के मकारों का प्रतिक्रमण करता हूँ। तीनों का एक साथ है। 3 प्रकार के मकार अर्थात मधु यानी शहद, मांस और मद्य यानी नशाकारक पदार्थ, उनके सेवन का परित्याग अविरति श्रावकों के लिए भी जिन शासन में अनिवार्य किया गया है। इनमें मधु या शहद तो मधुमक्खियों के मांस, रक्त, वमन से निर्मित होती है, इसलिए मधु का सेवन करना प्रत्यक्ष हिंसा रूप है। इसी प्रकार मांस भी त्रसजीवों के शरीर से बनता है, इसलिए आदि से लेकर अंत तक मांस सेवन हिंसामय ही होता है। तथा मद्य यानी हर तरह की शराब या नशा भी अनेक प्रकार के पापों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। शराब बनाने के लिए गलाए जाने वाले द्रव्यों में त्रसजीवों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसलिए मद्यपान में हिंसा का पाप तो होता ही है, साथ ही मद्य पीने वाले व्यक्ति अपने स्वरूप की गरिमा भूलकर अनर्थ ही करते हैं। इसलिए हिंसा से लेकर कुशील पर्यंत सभी पाप मद्य सेवन में होते हैं। हे सत्येंद्र पूजित भगवान, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ कि मेरे द्वारा इन 3 प्रकार के मकारों अर्थात मद्य, मांस और मधु का अज्ञान से सेवन किया गया हो, दूसरों से कराया गया हो या करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो उसका मैं मन से, वचन से, काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और परित्याग करता हूँ। 3 प्रकार के मकारों मद्य, मांस, मधु के परित्याग में संभावित सभी दोषों के प्रति मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। अब 22 वक्षों के लिए प्रतिक्रमण करेंगे। इसी प्रकार 22 वक्षों एवं 5 प्रकार के वक्षों यानी त्रसघात,
बहुघात अनुपसेव्य नशाकारक एवं अनिष्ट का भी सेवन कोई सम्यक दृष्टि अवृत्ति श्रावक भी ना तो स्वयं करता है, ना दूसरों को कराता है, ना ही ऐसे करने वालों की अनुमोदना करता है। यदि ऐसा वह नहीं करता है तो उसका जैनत्व तो संभव ही नहीं। ये सभी हिंसादी पापमय और लोक निंदी ही होते हैं। इसलिए मैं इन सभी की मन वचन काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। इन सभी अवक्षयों के परित्याग में संभावित सभी दोषों के प्रति मेरा मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। अवृत्ति श्रावक के बाकी और 25 दोष जो संभावित हैं उनका प्रतिक्रमण अब किया जाएगा। इच्छामि भन्ते, अवृत श्रावक के शेष 25 दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। उन 25 दोषों में आने वाले शंका आदि 8 दोषों का प्रतिक्रमण तो सम्यक दर्शन के 8 गुणों निसंकित गुण आदि के प्रतिक्रमण में किया जा चुका है। शेष दोषों में विशेष ज्ञान आदि 8 प्रकार का मद, कुदेव आदि 6 प्रकार के अनायतन, देव मूर्ता आदि 3 मूर्ताएं, माने 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं हैं। इनका प्रतिक्रमण अब करेंगे। इनके दोषों का परित्याग सम्यक दृष्टि जीव सदा करते हैं। इसी प्रकार जिन धर्म के अनुरागी जन भी इन दोषों का परित्याग स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं और इन दोषों का परित्याग करने वालों की अनुमोदना करते हैं। इन दोषों के परित्याग की विधि में जो दोष मेरे द्वारा अज्ञान या प्रमाद से स्वयं किए गए हैं, दूसरों से कराए गए हैं और दोष करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो मैं उन दोषों की मन वचन काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। अब इन दोषों का क्रमशः प्रतिक्रमण करता हूँ। इच्छामि भन्ते, 8 मदों का एक साथ है, 8 मदों का प्रतिक्रमण करता हूँ। 8 मदों में ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और रूप मद होते हैं। इन मदों के द्वारा जो मैंने अपने को बड़ा या श्रेष्ठ माना हो, ऐसा करते हुए मैंने आत्म स्वरूप की विराधना और आत्मा से भिन्न स्वरूप की आराधना करके के द्वारा द्रव्यमान का पोषण करके निज स्वरूप की विराधना की है। ऐसा करते हुए मेरे द्वारा आत्म स्वरूप की विराधना का पाप और दूसरों के अपमान के लोक निंद कार्य के द्वारा बहुत प्रकार के पाप किए गए हैं, कराए गए हैं और ऐसा करने वालों की अनुमोदना की गई। अब इस समय सम्यक्त की आराधना के कारण मेरे द्वारा इन पापों के परित्याग की विधि में जो मैंने अज्ञान से प्रमाद से दोष किए हैं, कराए हैं और करते हुए की अनुमोदना की है, उनका मन वचन काय से परित्याग करता हूँ। इन सभी मदों के परित्याग की विधि में संभावित सभी दोषों को मिथ्या करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। अब षडनायतन का परित्याग। इच्छामि भन्ते, अवृत श्रावक के षडनायतन से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ, क्योंकि अवृत श्रावक भी 6 अनायतनों का सेवन नहीं करता है। वे 6 अनायतन 6 प्रकार के अनायतन इस प्रकार हैं: कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, 3 ये और इन तीनों के सेवक, ऐसे 6। इन 6 प्रकार के अनायतनों की अनुमोदना, सेवा या प्रशंसा करना, ये षडनायतन का सेवन कहलाता है। इन 6 प्रकार के अनायतनों की सेवा प्रशंसा से गृहीत मिथ्यात्व का बंध होता है, जो कि सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला और अनंत संसार का परिभ्रमण का कारण होता है। ऐसा 6 अनायतनों की सेवा या प्रशंसा करते हुए मेरे द्वारा आत्मस्वरूप की विराधना के द्वारा मिथ्यात्व के महापाप का बंध किया और दूसरों के द्वारा मोक्ष मार्ग की विराधना कराई गई है। अज्ञान से अथवा प्रमाद से इन 6 प्रकार के अनायतनों की सेवा एवं प्रशंसा किए जाने से जो मैंने सम्यक दर्शन की विराधना स्वयं की हो, दूसरों से कराई हो या ऐसे करने वालों की अनुमोदना की हो, तो उसका मैं मन से, वचन से, काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। इन सभी 6 प्रकार के अनायतनों की सेवा प्रशंसा के प्रत्याग की विधि में संभावित सभी दोषों के प्रति मेरा मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। अब 3 मूर्ताओं का त्याग। इच्छामि भन्ते, त्रिविध मूर्ताओं का प्रतिक्रमण करता हूँ। त्रिविध मूर्ताओं में लोक मूर्ता, देव मूर्ता एवं समय मूर्ता आती है।
इनमें लोक मूर्ता में लोग जल आदि में डुबकी लगाने में तीर्थपना मानते हैं, पेड़ों आदि की पूजा करते हैं, इत्यादि अज्ञानमयी क्रियाएं करते हैं और राग द्वेष मोह आदि की विकृतियों से विकृत जनों की पूजा करना देव मूर्ता है तथा पूर्वापर विरोध युक्त लौकिक शास्त्रों में आत्महित मानना समय मूर्ता या शास्त्र मूर्ता है। अज्ञान से या प्रमाद से इन तीनों प्रकार की मूर्ताओं का सेवन करते समय इनकी प्रशंसा करने से मैंने जो सम्यक दर्शन की विराधना की हो, दूसरों से विराधना कराई हो या विराधना करने वालों की अनुमोदना की हो, उन कार्यों की मैं मन वचन काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। इस प्रकार सभी त्रिविध मूर्ताओं के सेवन प्रशंसा के परित्याग में संभावित सभी दोषों के प्रति मेरा मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। एक बार विचार तो कर रहे हैं हम कि हमारे जो अविरति श्रावक है उनमें भी क्या क्या सावधानी होना चाहिए, पता तो चल रहा है। अब 7 विषय का त्याग उसका करेंगे। अविरति श्रावक के सत्य विषयों के प्रत्याग संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण। हे शतेंद्र पूजित भगवान, मैं स्वेच्छा पूर्वक अविरत श्रावक के सत्य विषयों के त्याग संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। इन सत्य विषयों में जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, आखेट करना यानी शिकार खेलना, चोरी करना, पर स्त्री के साथ सहवास करना आदि आते हैं, जो कि सभी लौकिक एवं पारमार्थिक एवं व्यवहारिक दुखों के कारण होते हैं। इसलिए अविरति श्रावक एवं अविरत सम्यक दृष्टि के अलावा सामान्य सत्यजन भी इन सत्य व्यसनों का परित्याग करते हैं, दूसरों से इनका परित्याग करवाते हैं और इनका परित्याग करने वालों की अनुमोदना करते हैं। इन सत्य विषयों के परित्याग की विधि में जो दोष मेरे द्वारा अज्ञान से, प्रमाद से स्वयं किए गए, दूसरों से कराए गए अथवा ऐसे करने वालों की अनुमोदना की गई है, तो मैं उसकी मन से, वचन से, काय से निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। इन सभी 7 विषयों के सेवन या प्रशंसा के परित्याग में संभावित सभी दोषों का मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। सद आवश्यक कर्म जो है हमारे, उनमें हमने कोई गलती की हो तो उसका प्रतिक्रमण। हे शतेंद्र पूजित भगवान, मैं स्वेच्छा पूर्वक 6 प्रकार के आवश्यक कर्मों का प्रतिक्रमण करता हूँ। जिन धर्म में गृहस्थों को 6 प्रकार के आवश्यक कर्म हैं, उनमें देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है। ये 6 आवश्यक कर्म गृहस्थ धर्म में पूर्वबद्ध कर्मों का विशोधन करने वाले और धर्म में प्रवेश कराने वाले। इन आवश्यक कर्मों में देव पूजा नामक कर्म में सर्वप्रथम जिनबिंब की प्रक्षालन विधि होती है। उसमें पापाचरण छोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक निर्मल श्वेत सूती वस्त्र जो कि नाम मात्र का गीला हो, उससे जिनबिंब का अंग प्रोक्षण करते हैं। उसके बाद सुकोमल सूखे वस्त्र से जिनबिंब के ऊपर आई आर्द्रता को दूर करते हैं। उसके बाद प्रासुक द्रव्यों से अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की विधि से भाव पूर्वक सविनय देव पूजा की विधि की जाती है। उसमें देवों की यानी वीतरागी देवों की, रागी देवों की नहीं, वीतरागी की निदान भाव से पूजा करने से जिन धर्म के निकांक्षित भाव की उपेक्षा हुई, जिसके कारण महामिथ्यात्व का पोषण हुआ। ऐसा दुराचरण करने से मेरे द्वारा अज्ञान से, प्रमाद से या दुराशय से जो पाप बंद किया गया, तत्संबंधी मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। इन्हीं में दूसरे आवश्यक गुरु उपासना कर्म में भावलिंग से रहित 28 मूल गुणों तक निर्दोष विधि से पालन नहीं करने वाले परिग्रह के लोभी वेशधारियों की जो मैंने पूजा, वंदना, स्तुति द्वारा भक्ति अज्ञान से, प्रमाद से या लोगों की देखा देखी की हो, दूसरों से कराई हो या ऐसी भक्ति करने वालों की अनुमोदना की हो, तो वे मेरे उन दुष्कृतों को मैं मिथ्या करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। तीसरे आवश्यक स्वाध्याय कर्म में मिथ्यात्व, राग द्वेष के पोषक, हिंसादी कार्यों में धर्म बताने वाले कुशास्त्रों का स्वाध्याय करने से मिथ्यात्वादी पापों का पोषण किया गया तथा समीचीन शास्त्रों के स्वाध्याय में भी अक्षर
पद, व्यंजन, मात्रा आदि की शुद्धि नहीं रखी हो या कर्ता भाव का पोषण किया हो, ये सभी दोष पाप कर्म का बंध कराने वाले हैं। अज्ञान से, प्रमाद से या लोगों की देखा देखी जो कुछ भी मेरे द्वारा ऐसी भूल स्वयं की गई हो, दूसरों से कराई गई हो अथवा ऐसी भूल करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो तत्संबंधी मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। उनमें चौथे आवश्यक संयम आचरण में अवृति श्रावकों के लिए निर्दिष्ट सदाचार जैसे सप्तव्यसनों का त्याग, 6 प्रकार के आवश्यक कर्मों का पालन, निसंकत आदि 8 अंगों का पालन, 22 अवक्षयों का त्याग करना, सम्यक दर्शन के 25 दोषों से दूर रहना, इनका अनुपालन अज्ञान से, प्रमाद से या लोगों का देखा देखी न स्वयं किया गया हो, न दूसरों से कराया गया हो और न ही इनका अनुपालन करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो तत्संबंधी मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। इनमें 5वां आवश्यक तपश्चरण का है। इसमें अवृत श्रावकों के लिए निर्दिष्ट तपश्चरण जैसे कि अष्टमी चतुर्दशी तिथियों में, 3 अष्टानिक पर्वों में, 3 दशलक्षण पर्वों में यथाशक्ति तपा कर्म जैसे हृदय का त्याग, अनशनादि का आचरण, मर्यादित भोजन, ब्रह्मचर्य की रक्षा इत्यादि का अज्ञान से, प्रमाद से अथवा दुराचरण के कारण मन से, वचन से, काय से न स्वयं किया गया हो, न दूसरों से कराया गया हो, न ही ऐसे तपस्या करने वालों की अनुमोदना की हो, तो तत्संबंधी मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। इसमें 6वें आवश्यक दान का अनुष्ठान करने वाले अवृत श्रावकों के लिए निर्दिष्ट जो दान है वह अपने और दूसरों के अनुग्रह के लिए न्याय पूर्वक कमाए गए द्रव्य का विनय पूर्वक बहुमान से किया जाता है। उस विधि पूर्वक समीचीन द्रव्य की सुपात्र के लिए की जाने वाली दान की विधि यथाशक्ति अज्ञान से या प्रमाद से या अत्यधिक लालच के कारण न स्वयं की गई हो, न दूसरों से कराई गई हो, न ही दान विधि करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो मैं तत्संबंधी अपने दोषों के प्रति मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। इसके अलावा अब जो शास्त्रीय नहीं है लेकिन वर्तमान काल में हम जो गलतियां करने लगे हैं उनका प्रतिक्रमण। इच्छामि बनते अवृत श्रावक के सब सामयिक दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। जिन धर्म का अनुसरण करने वाले अवृति श्रावकों के जीवन में सांप्रतिक युग में यानी आज के जमाने में कुछ ऐसे कार्य प्रचलित हो गए हैं जिनका वर्णन जिन शास्त्रों में तो नहीं मिलता, फिर भी वे दोष सामान्य जिन धर्म के आचरण के विघातक हैं, इसलिए मैं उनका यहाँ प्रतिक्रमण करता हूँ। जैसे कि शेयर बाजार में बहुत सी कंपनियां हिंसा आदि पाप कार्यों में लगी हुई हैं, उनमें अपना धन लगाना, हिंसा आदि पापों का पोषण करना। इसी प्रकार घर से बाहर भोजन करने के लिए जो व्यापार केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं, उनमें मांसाहारी भोजन, अमर्यादित भोजन बनता है, जिससे हिंसादी पापों की प्रवृत्ति का दोष लगता है और अवश्य भोजन का भी दोष लगता है। इसी प्रकार आधुनिक औषधियों, एलोपैथिक मेडिसिन में भी बहुत सी औषधियां हिंसक साधनों या हिंसक सामग्रियों से बनती हैं। परिधानों यानी कपड़े पहनने के कपड़ों के निर्माण में भी रेशमी वस्त्रों में बहुत से त्रसजीवों की हिंसा होती है। चमड़े से बने उपाय यानी जूते, चप्पल, बेल्ट आदि स्थूल पशुओं के वध से उनमें वध किया जाता है, इसलिए बहुत हिंसा होती है। उत्सव यानी पार्टियों और समाज यानी जो हम भीड़ भरे आयोजन करते हैं, उनमें भी विशेष रूप से रात्रि में आयोजन करने से बहुत जीवों की हिंसा एवं अकुलीन आचरण होते ही हैं। जैनों को इसका परित्याग करना ही चाहिए संकल्प पूर्वक। इन सभी में पाप कर्म प्रधान सामग्रियों का सेवन करने से बहुत प्रकार के हिंसादिमय पाप बंद होते हैं। ऐसे पदार्थों या कार्यों का सेवन मैंने अज्ञान से, प्रमाद से या दुराचरण से स्वयं किया हो, दूसरों से करवाया हो अथवा ऐसे करने वालों की अनुमोदना की हो, तो तत्संबंधी मेरे दोषों का मिच्छामि दुक्कडम। इसी प्रकार व्यापार में स्तेल प्रयोग, चोरी की प्रेरणा, मिथ्या संभाषण, झूठी जानकारी देना, रहोभ्याख्यान, दूसरे के विश्वास भंग करते हुए किसी गुप्त बात की चुगली करना, कूटलेखकरण
यानी छल से हिसाब किताब लिखकर शासन की मर्यादा का उल्लंघन करना, साकार मंत्र भेद में दूसरे के गोपनीय रहस्यों को सार्वजनिक करना, स्टेन प्रयोग में टैक्स चोरी स्वयं करना या दूसरों को टैक्स चोरी के तरीके सिखाना, स्टेन आर्ता दान यानी चोरी टैक्स चोरी करके लाई गई वस्तुओं को खरीदना और बेचना, विरुद्ध राज्यातिक्रम यानी राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, हीनाधिक मानवोन्मान, व्यापार में माप तोल में गड़बड़ी करना, प्रतिरूपक व्यवहार, अच्छी चीजों में घटिया चीजों की मिलावट करके बेचना। इनके माध्यम से मेरे द्वारा जो अनैतिक रूप से लोक विरुद्ध एवं धर्म विरुद्ध आचरण करके स्वयं पाप बंद किया गया हो, दूसरों के द्वारा कराया गया हो या ऐसा करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसे कार्य मैंने अज्ञान से, प्रमाद से या दुराचरण से स्वयं किए हों, दूसरों से कराए हों या ऐसे करने वालों की अनुमोदना की हो, तो मैं अपने उन दुष्कर्मों का मिच्छामि दुक्कडम। इसी प्रकार सेवा कर्म, नौकरी या जॉब में निर्धारित समय का अनुवर्तन या पालन न करते समय, कार्य करते समय कर्तव्य से विमुख रहने के कारण, ईर्ष्या के कारण, अमर्यादित व्यवहार के कारण या अन्य कारणों से कर्तव्य विमुख होकर जो कुछ भी धर्म विरुद्ध आचरण प्रमाद से किया गया हो, अज्ञान से किया गया हो या विद्रोह भाव से स्वयं किया गया हो, दूसरों से कराया गया हो अथवा ऐसा आचरण करने वालों की अनुमोदना की गई हो, तो मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। निष्ठा पूर्वक कार्य करने का संकल्प करके अभी तक हुए दोषों का मन, वचन, काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। तत्संबंधी मेरे सभी मिच्छामि दुक्कडम यहाँ सूचना दी है। जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन जिनमन धर्मानुरागी है, वे सम्यक प्राप्ति की निरंतर भावना के कारण ऐसा प्रतिक्रमण करते हैं। आपके प्रतिक्रमण का ये बाहरी स्वरूप जो आलोचना है वो पूरा हुआ। अब वापस 67 नंबर पेज निकाल लीजिए। अब खड़े होकर के किया जाए प्लीज। ये मैं मूल प्राकृत में पढ़ूंगा, इनको सुनना भी मंगल माना गया है। आप लोग भावपूर्वक सुनिए। अध्यायज्य दो समुद्रेषु पर्णरसकम भूमेषु जावारहंताणं भगवंताणं आदियराणं तीर्थकराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिनिपुत्ताणं अंतगणाणं पारगदाणं धम्मपारियाणं धम्मदेशियाणं धम्मनायकाणं धम्मध्वर चादुरंग चक्रवष्टीयं देवाहि देवाणं नाणाणं धनुषाणं चरिताणं सदा करेमि विधिकम्मं करेमि वन्ते सामायिकं सत्व सावज्य योगं पच्चक्खां जावज्जीवं तिविहेण मनसा वचसा कायेण न करेमि न कारेमि न अर्णं करन्तमपि समुन्नमामि तस्य वन्ते अधिचारं परिक्रमामि निन्दामि गरहामि यत्पाणं जाव अरहंताणं भगवत्ताणं पज्जुवासं करेमि तावकालं पावकम्मं दुच्चर्यं भोस्सना। उतने समय के लिए तो कम से कम पाप कर्म छोड़ो। 24 तीर्थंकरों की स्तुति मूल कुंदकुंदाचार्य के द्वारा लिखी। हो सामी हम जिण वर केवली अनंत जिणे नर पवर लोग मही दे विहुय रय मले महापण्णे लोग सुजोग करे धम्मं तीर्थं करे जिणं वंदे अरहंते कीर्तिस्से 24 चेव केवलियो उसहमजियं च वंदे संभव महिरंदणं च सुमतिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वंदे सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसेयं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं भगवं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं च जिणवरिन्दम् अरं च मल्लिं च सुद्वयं चरणमिं वन्दामि रिष्ठिणीमिं तैपासं वड्ढमाणं च एवं मये अहितुदा विहुरयमलापहीण जरमरणा 24 जिणवरा
इत्थर्गरामे पसीदन्तु कीर्तिद वन्दित महिता एदे लोकोत्तमाजिना सिद्धा आरोग्यणानलाहं दिन्तिं समाहिं च मे गोहिं चन्देहिं मलगरा आइच्चेहिं अह्यपया सन्ता सागरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। यहाँ पर पहले सब भगवान की ओर वंदना करें, फिर 3 आवर्त करें, पुस्तकें रख दें, 3 आवर्त 1 शिरोमणि, जिस दिशा में की है उससे दाहिनी ओर घूम जाएं और घूम करके पुनः वही अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना आप कर रहे हैं। पहले वंदना 3 आवर्त और 1 शिरोमणि, फिर इसके बाद तीसरी ओर घूम जाए। यहां पर भी पहले अकृत्रिम जिनबिंबों की वंदना करेंगे हम, फिर 3 आवर्त करेंगे हम, 1 शिरोन्नति करेंगे हम, और उसके बाद पूरा घूम करके हम सामने बिल्कुल अपने बैक पर पहुंच जाए जैसे खड़े थे। यहां पर भी हम 1 वंदना करेंगे, पहले 3 आवर्त करेंगे और 1 शिरोन्नति करेंगे। इतना आप सभी ने किया। अब हम पंच महागुरु भक्ति पढ़ेंगे। यह पंच परमेश जी की भक्ति है, पेज नंबर 68। मणुयणागिंद सुरधरित छत्तया पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसणं नाणज्ञानमणन्तं बलं तेजिनादिन्तु अम्मं वरं मङ्गलम् जेहिं जानन्ति वाणेहिं अधिथद्गम् जम्म जर मरणयरत्तयं दग्धयं नरकपने को जला दिया। जेहिं पत्तं शिवं सासदं ठाणगं ते महं दिन्तु सिद्धावरं नाणयम् पंचाचार पंचक्की संसाधिया बार संगाई सुध जलधि अवगाहिदा मोक्ष लच्छी महंती महं ते सदा सूरिणो दिन्ति मोक्षं गया सम्मया घोर संसार भीमाडवी काणणे इक्ष विग्रालण पाव पंचाणणे प्रथमगाण जीवाण पहदेसिगा वंदिमो देव वज्जाय अम्मे सदा उग्र तव चरण करणे ही जीणं गदा धम्म वरझाण सुकेक झाणं गदा निब्बरं तव सिरिये समालिंगिदा साहुणो ते महं मोक्ष पहमस्गदा एण थोतेण जो महागुरु वंदये गरुए संसार घण वेलिसो छिंदये लहदिसो सिद्धिसो खाई वरमाणं गुणधिकं मिन्नण पूज्य प्रणाण पज्जालनम। सुनो जरा, अंतिम का सुन लो अभिप्राय। एण थोतेण, इस जो कुंदकुंदाचार्य के द्वारा लिखे गए स्तोत्र के द्वारा जिन्होंने जो पंचगुरु वंदे पंच परमेष्ठी की वंदना करते हैं, वह गरु माने भयंकर संसार की घड़वेली जो बंधन है उसको छिंदे काट देते। लहदी सो सिद्धि सो खाएं, वो सिद्धि रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी के सुंदर मुख को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। गुणधिकम ईंधन पुंज पंजारणम, और कर्म के ईंधन के पुंज यानी समूह का पज्जारण करते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अरुहा सिद्धायरिया ओवज्जया साहु परमेष्ठी एदाण नमोकारा भवे भवे मम सुहं दिन्तु। इच्छामि मन्ते पंच महागुरु भक्ति कायो सग्गो कदो तस्सारोचेदिम
अष्ट महापाड़ियार संयुक्ताणम अर्यंताणम अष्ट गुण संपन्नाणम और उड्डलोक मध्यमी पदिष्ठाणम सिद्धाणम अष्ट पविणमाउ संयुक्ताणम आयर्याणम आयरादि स्वेराणोपदेशगाणम वज्जायाणम तीरयण गुणपालम प्रधानम सव्यसाहूणम वृक्षकालम अंचेमि वंदेमि पूजे पूजेमि वंदेमि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगतिगमनम समाहिवरणम जड़ गुण संपत्ति चाहोतु मज्जम। सिद्ध भक्ति वैसे इसके बीच में हर एक के साथ कायोत्सर्ग किया जाता है, पर हम थोड़े समय की सीमा के कारण आपको जानकारी दे रहे हैं कि कायोत्सर्ग भी हाथ जोड़कर जैसे सुबह कराया था वैसे किया जाता है। सिद्ध भक्ति बहुत भावुक है, मन से पढ़िए। अट्ठवीय कम्म मुक्के अट्ठ गुणे अड़ोव में सिद्धे अट्ठम पुरविड़ विट्ठे विट्ठिय कज्जेय बंद मोड़िचम तीर्थ गरे दर सिद्धे जल थल आगासिणी बुधे सिद्धे अंत गड़े दर सिद्धे उक्कस जहण मज्जिमो गाहे उड्डमय तिरिय लोगे छब्बीह काले अणिबुधे सिद्धे ओम सज्ञणि रुव सज्ञे दीवो दधिणि बुधे यवन्नामि पच्छाय गेय सिद्धे दुग्तिग चतुराण पंचदिर जमे परिपडिदा परिपडिदे संजम सम्मत्तणान मादीहिं साहारण साहारणे समुग्गादे दर्यणि वादे हिदि पलियंकणि सल्लो विगद मले परिणाण परमणाण गे वंदे वेदम वेदंता जे पुरिसा खवद सेळि मारूढ़ा सेलोदयेण वितः जाणुग जुक्ताय के हुसी जंती पत्तेग स्वयं बुद्धा बोधिय बुद्धाय ओंकिते सिद्धा पत्तेयं पत्तेयं समयं समयं पडिवदामि सदा प्रपणवद्युलट्टवीसा चतुर्थीयनवदीयतोर्णि पञ्चेव बावण्णहीन विषया पयडि विनाशेन होन्ति ते सिद्धा अधिशयमव्वावाहं सौख्यमनन्तम् अणोभवम् परमम् इन्द्रिय विषयातीतम् अपत्तम् अच्चयम् च ते पत्ता लो यज्ञमत्थे यत्था चरम शरीरेण ते उचिंचूणा गग सिद्ध मूस गभ्रे जारिस आधार तारिसादारा जर मरण जन्म रहिता हे सिद्धा मम सुभक्ति जो तस् किंतु वर्णानलाहं द्वयन परयत्तनं परम शुद्धम इच्छा काउ सद्गम चतुरठ्ठीय दोष विरहितं सुपरिशुद्धम अधिभक्ति संपवुत्तो जो वंदति लाहुलादि परम सुवम इच्छामि वन्ते सिद्ध भक्ति काउ सद्गो करो तस्सालोचेदिम सम्मणा सम्मदंसं सम्मचर्त्यजुक्ताणं अट्ठवीयकं पविमुक्ताणं अष्टगुण संपन्नाणं उड्डलोकमध्यमि पदिष्ठिदाणं तव सिद्धाणं संयम सिद्धाणं अतीदाणाद वर्धमान कालत्रय सिद्धाणं सव्य सिद्धाणं ऋच्च कालम अंचेमि वंदेमि पूजामि नमस्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगतिगमनम समाधिमरणं च जड़गुण संपत्ति होतु मध्यम। अब अंतिम विनय, इसके लिए पहले हमें कम से कम एक कायोत्सर्ग की दो विधियां हैं। या तो आपको जाप के पंच परमेष्ठी का जो बंधन है वो है,
और या वास्तव में ध्यान मुद्रा में अपने आत्म ध्यान की चेष्टा। अभी हम हाथ जोड़ने करने वाला खड़ुस्तर कर रहे हैं, अपना आत्म ध्यान का आप स्वयं करिएगा बाद में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं। एक बार हम अंतिम विनय के पहले पुनः वही विधि करेंगे जो हम ऊर्ध्वलोक मध्यलोक सबसे पहले की थी, बीच में की और अंत में। इससे हम तीनों लोकों के समस्त अकृत्रिम जिन चैत्यालयों जिन बिंबों की वंदना कर लेंगे। जो जहां खड़ा है वहीं से उसी दिशा से पहले करेगा। पहले वंदना, फिर 3 आवर्त, फिर 1 शिरोमणि, फिर दूसरी दिशा में घूम जाए, फिर पहले वंदना, फिर 3 आवर्त और 1 शिरोमणि, फिर तीसरी दिशा में घूम जाए। यहां पर भी पहले वंदना, फिर 3 आवर्त और 1 शिरोमणि, फिर लास्ट यहां भी वंदना, 3 आवर्त और 1 शिरोमणि। अब अंतिम विनय पढ़ेंगे हम लोग। कादूर्णमोकारं अरिहंताणं तएव सिद्धाणं आयर्यो वज्रायाणं लोगम्मि संवसाहूणं। कादूर्णमोकारं अरिहंताणं तएव सिद्धाणं आयर्यो वज्रायाणं लोगम्मि संवसाहूणं। अब आप लोग भगवान को पंचांग या साष्टांग जैसे भी नमस्कार करना चाहें वो विधि करें। आपकी प्रतिक्रमण विधि इस रूप में पूरी होती है। आप इसका अभ्यास बनाएं और इसके संकल्पों का पालन करें।